गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अजय यादव और आज हम लोग पढ़ेंगे विलियम बोरिक से पहली मेडिसिन एबीज कनाडेंसिस, पाइनस कनाडेंसिस, हेमलॉक स्प्रूस और इसके प्रूवर थे एलेन। प्रूविंग किसने किया था इस दवा की? प्रूविंग किया था एलेन ने, TF एलेन ने। और ये कोनीफेरेसी का है, कोनीफेरी का है, कोनीफेरी का है। इसमें और कौन कौन सा है एबीज कनाडेंसिस के अलावा? एबीज नाइग्रा भी है और एक बड़ी फेमस दवा है सबाइना। और कौन सा है? थूजा भी इसी से है। और इसमें कौन सा आता है? टेरेबिन्थिनी आता है। तो ये सब अन्य मेडिसिन है जो कोनीफेरी से आती हैं। TF एलेन ने प्रूविंग किया था आइबिज कनाडेंसिस, पाइनस कनाडेंसिस, हेमलॉक स्प्रूस। ये मेडिसिन है आज की जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एबिज कनाडेंसिस प्राइमरली अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन विथ ए मार्क्ड एक्शन ऑन द स्टमक एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मुख्य रूप से अफेक्ट किसको करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन को। और म्यूकस मेम्ब्रेन में भी किस पर सबसे ज़्यादा असर होता है? स्टमक पर और डाइजेस्टिव सिस्टम पर। इट प्रोड्यूसेज ए कैटार कंडीशन ऑफ स्टमक। कैटार कंडीशन ऑफ स्टमक का मतलब क्या होता है? यानी जब पेट की गैस्ट्रिक म्यूकोसा में सूजन व ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन हो तो इसे कैटार कंडीशन बोलते हैं, कैटार कंडीशन ऑफ स्टमक बोलते हैं। स्टमक की जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है उसमें सूजन बढ़ जाए या म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा हो तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? कैटार कंडीशन बोलते हैं। ठीक है। और कैटार कंडीशन के लक्षण होते हैं कि जो कोई व्यक्ति आएगा उसको भूख लगेगी लेकिन उसके डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होती है, भारीपन होता है, डिस्टेंशन होता है, कैनाइन हंगर होता है, अधिक खाने की प्रवृत्ति होती है, पचाने की क्षमता से अधिक, और नजिया होता है, डकार होता है, एसिडिटी होती है, पल्पिटेशन के साथ गैस होती है, कोल्ड क्लेमी स्किन होता है। तो कैटार कंडीशन का मतलब ये होता है। कैटार कंडीशन किसके साथ एसोसिएट होता है? डिफेक्टिव न्यूट्रिशन के साथ, डिबिलिटी के साथ और पेकुलियर क्रेविंग के साथ। इन सब के साथ कैटार कंडीशन जो है वो कैटार कंडीशन गैस्ट्रिक लक्षण के साथ जुड़ा होता है। इट इज़ स्पेशली यूजफुल इन वीमेन विथ यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट। महिलाओं में बहुत विशेष उपयोगी दवा है जिनमें यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट हो और साथ में गैस्ट्रिक सिम्टम हो। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। विलियम बोरिक MD की बुक पढ़ रहे हैं हम लोग। और स्फीयर ऑफ एक्शन, मुख्य प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है? म्यूकस मेम्ब्रेन, खास करके स्टमक। इसका जो काम करने की जगह है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्टमक और लीवर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्ट और रेस्पिरेशन। इन सब चीज़ों पे इसका बहुत ही अच्छा असर होता है। खास करके म्यूकस मेम्ब्रेन पर इसका असर बहुत बढ़िया है, कैटार कंडीशन क्रिएट करता है, हमने देखा। और स्टमक और लीवर पर इसका काफ़ी रोल है, कैनाइन हंगर होती है इसमें, और एपिगैस्ट्रियम में कुतरने जैसा दर्द होता है, कमजोरी होती है, बहुत भूख लगती है। खास रूप से इसमें क्रेविंग आप पाएंगे कि मांस, अचार, मूली, शलजम, भारी भोजन के लिए पाचन क्षमता से कहीं अधिक खाने की प्रवृत्ति होती है। डिस्टेंशन, जलन होती है पेट में, पल्पिटेशन के साथ गैस होती है। ये सब हम लोग देखने वाले हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडस पेन होता है और हमेशा प्रेशर से रिलीफ मिलता है, इसका खास बात ये रहेगा। हार्ट के बारे में देखेंगे और रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाए। गैस्ट्रिक सिम्पटम, ग्रेट डिबिलिटी एंड प्रोस्टेशन, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और साथ में क्या होता है इसमें कमजोरी के साथ, एक कमजोरी वीकनेस के साथ होती है इसमें। डिजायर टू लाई डाउन कॉन्स्टेंटली, मन करता है कि वो पड़े रहे, लेटे रहने की इच्छा होती है। और स्किन कोल्ड, क्लैम्सी, स्टिकी होता है। अत्यधिक कमजोरी, बिल्कुल प्रोस्टेशन मतलब बिल्कुल टूट से जाते हैं कमजोरी से, हर समय लेटे रहने की इच्छा होती है, लाई डाउन कॉन्स्टेंटली। स्किन कैसा होता है? कोल्ड होता है, क्लैम्सी होता है, स्टिकी होता है। कोल्ड मतलब ठंडा त्वचा, चिपचिपा और पसीनेदार होता है। और हैंड्स कोल्ड, हाथ ठंडे होते हैं। रोगी को बहुत बेहोशी, घबराहट सी होती है, फील वेरी फेंट। रेस्पिरेशन एंड हार्ट एक्शन लेबर्ड, सांस और हृदय क्रिया भारी व मेहनत से चलती हुई।
सांस और हार्ट की क्रिया जो है वो भारी हो जाती है और बहुत मेहनत चलती है। दायां फेफड़ा और लीवर छोटे और कठोर महसूस होते हैं। राइट लंग एंड लीवर फील स्मॉल एंड हार्ड। चिली पेशेंट होते हैं, रोगी को बहुत ठंड लगती है। ग्लीट क्रोनिक यूरेथ्रल डिस्चार्ज, पुराने यूरिन के रास्ते से स्राव होता है। तो ये इसके लक्षण हैं। जनरल सिम्पटम जो है, जनरल सिम्पटम में बहुत ज़्यादा कमजोरी, कमजोरी से टूट जाता है, लगातार लेटे रहने की इच्छा, त्वचा ठंडी चिपचिपी पसीने से भरी हुई और हाथ ठंडे, रोगी को बहुत बेहोशी घबराहट सी, सांस और हृदय क्रिया भारी व मेहनत चलती हुई, दायां फेफड़ा व यकृत छोटे और कठोर, रोगी को ठंड अधिक लगती है और पुराना मूत्र मार्ग स्राव, ग्लिट जिसको बोलते हैं। माइंड लाइट हेडेड, डिजी, टिप्सी फीलिंग, और लाइट हेडेड होता है, सिर जो होता है एकदम हल्का, और डिजीनेस के साथ होता है, डिजी फील होता है, साथ में हल्का चक्कर जैसा आता है। टिप्सी फीलिंग मतलब हल्का चक्कर जैसा, चिड़चिड़ापन रहता है। स्टमक की नोट में कैनाइन हैंगर, स्टीम हैंगर, बहुत ज़्यादा भूख होती है, और कुतरने जैसा दर्द इपीगैस्ट्रियम में होता है। इपीगैस्ट्रियम में कुतरने जैसा दर्द, कमजोरी, फेंट फीलिंग मतलब कमज़ोर फील होता है। टॉर्पिड लीवर होता है। ग्रेट एपेटाइट विथ क्रेविंग फॉर, किसके लिए क्रेविंग होती है? मांस के लिए, अचार के लिए, रेडिश मूली के लिए, टर्निप सलजम के लिए, एंटी चोक है, और कोर्स फूड मतलब कि मोटा भारी भोजन के लिए। टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड डाइजेस्टिव कैपेसिटी, पाचन क्षमता से कहीं अधिक खाने की प्रवृत्ति होती है। बर्निंग एंड डिस्टेंशन ऑफ स्टमक एंड एब्डोमन, स्टमक और एब्डोमन में, पेट और उदर में जलन और फुलाव होता है, डिस्टेंशन। फ्लैटुलेंस काजिंग पल्पिटेशन, पल्पिटेशन के साथ गैस बनती है। पेन इन राइट शोल्डर ब्लेड, राइट शोल्डर ब्लेड यानी कि दाहिने कंधे में दर्द होता है। कॉन्स्टिपेशन विथ बर्निंग इन रेक्टम, कब्ज तो रहता ही है, साथ में इनके मलाशय में जलन भी होती है। तो एग्जाम पॉइंट्स क्या है? एबीज कैनाडेंसिस, कैनाइन हंगर, गैस्ट्रिक कट और डिबिलिटी, ये बात याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टमक कैनाइन हंगर है, बहुत भूख लगती है, भेड़िए जैसी भूख लगती है। कैनाइन हंगर मतलब कैनाइन टीथ एक्चुअली इन लोगों में ज़्यादा डेवलप होता है, तो बहुत भूख लगती है। इपीगैस्ट्रियम में कुतरने जैसा दर्द होता है, कमजोरी होती है। टॉर्पिड लीवर होता है, लीवर में दिक्कत। ग्रेट एपेटाइट विथ क्रेविंग फॉर, बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा, क्या क्या होती है? मीट, पिकल, रेडिश, टर्निप, एंटीचोक, कोर्स फूड। टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड डाइजेस्टिव कैपेसिटी, खाने की क्षमता से अधिक खाने की प्रवृत्ति। पेट में जलन, फुलाव, पल्पिटेशन सार गैस, गैस से हृदय क्रिया प्रभावित, कब्ज प्लस मलाशय में जलन, दाहिने कंधे में दर्द। फीमेल सिम्टम में यूटराइन डिस्प्लेसमेंट, गर्भाशय का खिसकना, यूटराइन डिस्प्लेसमेंट गर्भाशय का खिसकना है। सोर ब्रूस फीलिंग ऑफ फंडस ऑफ यूटरस, यूटरस के फंडस में दर्द होती है, सोर फीलिंग आती है, ब्रूस्ड जैसे कुचल गया हो। पेन रिलीफ बाय प्रेशर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसके साथ में, जो पेन होता है वो कैसे रिलीफ होता है? वो प्रेशर से रिलीफ होता है। पेन में आराम कैसे मिलता है? प्रेशर से। सेंसेशन एज इफ यूटरस इज सॉफ्ट, वीक एंड फीबल, गर्भाशय कैसा महसूस होता है? नरम, कमजोर, नरम व कमजोर महसूस होता है। और अत्यधिक थकान, फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा थकान। वांट टू लाई डाउन कॉन्स्टेंटली, हमेशा लेटे रहना चाहती है। इसके पेशेंट जब भी आते हैं क्लिनिक में, उनके अंदर इच्छा होती है, हमेशा लेटे रहने की इच्छा होती है, लेटे रहने की इच्छा होती है, हमेशा इतना कमजोरी होती है कि लेटे रहने की इच्छा होती है। फीवर, इंटेंस चिलीनेस, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। कोल्ड शिवरिंग एज इफ ब्लड वेयर आइस वाटर, ठंड ऐसे लगती है जैसे खून बर्फ के पानी जैसा हो गया हो, खून जो है वो हो गया हो कैसा? बर्फ का पानी जैसा, एकोनाइट जैसा। चिल्लर डाउन द बैक, कंधों के बीच ठंडे पानी जैसा एहसास। कोल्ड सेंसेशन बिटवीन शोल्डर्स, कोल्ड सेंसेशन बिटवीन शोल्डर, कंधों के बीच में ठंडे पानी जैसा एहसास, ऐसा अमोनियम म्यूर में भी है। क्लैम्सी स्वेट, त्वचा कैसी होती है? चिपचिपी होती है। नाइट स्वेट्स, रात में पसीना आता है। मोडेलिटी, कब इसकी दिक्कत बढ़ती है घटती है? वर्ष हो जाता है कोल्ड में, खाने के बाद गैस से। बेटर कैसे होता है? प्रेशर से, यूटराइन पेन से। कुछ एमसीक्यूज हैं, हालांकि एमसीक्यूज के सेक्शन को और आगे बढ़ाएंगे बाद में। प्राइमरी किस पर? म्यूकस मेम्ब्रेन काम करता है, डाइजेस्टिव
स्टमक प्रोड्यूस पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ कैटरॉल कंडीशन होता है, कैनाइन हंगर होता है। तो अभी इसको और